कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हम उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे, तो उपराष्ट्रपति का आधा से अधिक टॉपिक खत्म हो गया। कुछ टॉपिक फैक्ट्स बच गए हैं जो हम आज बताएंगे। उसके बाद फिर हम पीएम पे आएंगे, प्रधानमंत्री पे। तो उसके बाद जहाँ तक है कि श्री कृष्ण जी बताए थे कि जिसके पास धर्म, साहस और धैर्य है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, और धर्म, साहस और धैर्य पे ही तो मेरा देश आगे बढ़ रहा है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो आज फाइनली हम चंद्रयान 1 मिशन, चंद्रयान 2 मेरा फेल रहा, लेकिन चंद्रयान 3 मेरा सक्सेस होगा। और रूस सोचता था कि हम इंडिया से पहले चांद पे अपना लूनी 3 को उतारेंगे, लेकिन पहुंचने से पहले ही लूनी 3 असक्सेसफुल रहा, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई और ख़राब हो गया। और आज फाइनली हमको लगता है हम धर्म और साहस, धैर्य के कारण ज़रूर अच्छा से अच्छा हम चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग होगा मेरा। और जहाँ तक मेरे अध्यक्ष भी बोले हैं, इसरो के अध्यक्ष बताए हैं कि अगर कुछ भी होगा लेकिन लैंडिंग ज़रूर होगा। तो जहाँ तक मेरे पास धैर्य है और एक ना एक दिन ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे। और जहाँ तक मेरा देश जब कामयाब हो रहा है तो हम लोग क्यों नहीं होंगे। जोर शोर और जोरदार पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक है कि मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है और आप लोग इसे शॉर्ट वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है, अपने वीडियो देख लिया कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और उपराष्ट्रपति के टॉपिक पे आते हैं। उपराष्ट्रपति का कुछ फैक्ट्स है, उसके बाद हम पीएम पे आएंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल यदि अधूरा हो तो निर्वाचन रद्द नहीं होगा। जहां तक अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल अधूरा रहेगा तो निर्वाचन रद्द नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता है, इसको राज्यसभा का सभापति का वेतन मिलता है। जहां तक है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, उन्हें राज्यसभा का सभापति का वेतन मिलता है। आर्टिकल 97 के तहत 4 लाख रुपया मिलता है। सोचिए, हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में 4 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। और जहां तक है कि ये प्रावधान आर्टिकल 97 में है, आर्टिकल 97 में ये प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। जहां तक हमारे देश में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है और इसका कर्तव्य का निर्वहन करता है। जहां तक राष्ट्रपति के जितने कर्तव्य है उन्हें सब राष्ट्रपति निर्वहन करेंगे, इसके कर्तव्य का वो निर्वहन करता है। तो उसे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, सारी सुविधा प्राप्त होती है। जहां तक हमारे उपराष्ट्रपति जो है उन्हें राष्ट्रपति का वेतन भत्ता प्राप्त होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के पद पे गए हैं। आर्टिकल 65 में ये प्रावधान है और ये सब प्रावधान आर्टिकल 65 में है। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई श्री कृष्ण कांत थे। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, श्री कृष्ण कांत थे। और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कांत थे। प्रधानमंत्री परिषद आर्टिकल 74 से 75, प्रधानमंत्री का परिषद आर्टिकल 74 से 75 आता है। आर्टिकल 74 में जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 में जो है, आर्टिकल 74 से 75 में प्रधानमंत्री आते हैं। तो आर्टिकल 74 में जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। अतः राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। जहां तक हमारे जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। नाम मात्र के हैं लेकिन मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता के लिए बाध्य है। जहां तक हमारे राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता के लिए बाध्य माने जाते हैं। आर्टिकल 74 में ये सब प्रावधान है। आर्टिकल 75 में जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कोई चुनाव से नहीं जाता है, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है एवं प्रधानमंत्री की सुझाव पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री सुझाव देते हैं तब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था है। भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा में बहुमत दल को सरकार बनाने का
मौका दिया जाता है, जिसमें लोकसभा में बहुमत दल को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। बहुमत दल अपने प्रधानमंत्री प्रत्याशी को प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के लिए भेजता है, जिसमें जैसे कि बहुमत भाजपा को अधिक बहुमत मिला है तो बहुमत दल जो है अपने प्रत्याशी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति के पास चुन के बहुमत दल प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कोई निर्वाचित पद नहीं है। जहां तक है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री सब कोई निर्वाचित पद नहीं है। योग्यता, प्रधानमंत्री पद की कोई योग्यता नहीं है। जहां तक प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, परंतु संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री संसद का सदस्य हो, परंतु संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री संसद का सदस्य हो। यदि नियुक्ति के समय नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर वो सदस्यता ग्रहण कर ले। यदि लोकसभा का सदस्य बनता है तो आयु 25 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनता है तो आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री में आयु 25 वर्ष। यदि राज्यसभा का सदस्य बनता है तो आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, और यदि राज्यसभा का सदस्य बनता है तो आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। पीएम बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जहां तक प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फाइनली हम पीएम के टॉपिक पे हैं। कल फिर हम पीएम के ही टॉपिक को लेके आएंगे और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा साबित होगा और आप बीपीएससी तक का क्वेश्चन अटैच कीजिएगा, इससे जरूर मिलेगा। तो जहां तक है आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अपने पीएम के टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।